नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राम स्वरूप कुंडारा। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IAS स्टडी में। दोस्तों, आज से मैंने रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चनों की 5 स्टार सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में मैं आपको रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछली बार कई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चनों में कुछ बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप मैक्सिमम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस सीरीज का आज ये अपना पहला पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको रीजनिंग संबंधी कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा जो कि एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आनी चाहिए। दोस्तों, एग्जाम हॉल में वही बंदा टॉप करता है जो कि उसका निशाना अर्जुन की तरह 100% सटीक होता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन देखते ही तुरंत अनेक यानी कि जो टिप्स और ट्रिक्स है वो आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कोडिंग, डिकोडिंग और वर्णमाला परीक्षण में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में आप कोडिंग, डिकोडिंग से आए हुए क्वेश्चनों को तुरंत हल कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको कोडिंग, डिकोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में किस प्रकार के क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं बता दूं। अंग्रेजी वर्णमाला A B C D E F G H I J K L और M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो दोस्तों, ये हुए हमारे अक्षर। और अंक की बात करूं तो कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है, तो ए आता है अपना 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, एफ आता है 6 पर, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, जे आता है 10 पर, के आता है 11 पर, एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, ओ आता है 15 पर, पी आता है 16 पर, क्यू आता है 17 पर, आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर, टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, वी आता है 22 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, एक्स आता है 24 पर, वाई आता है 25 पर और जेड आता है 26 पर। दोस्तों, ये एक जो सीरीज है और ये सेकंड सीरीज है, तो इस सीरीज को बोलते हैं प्रथम अर्धांश। वो इसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। इसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। दोस्तों, मैं इस और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप विलोम अक्षर की बात करो तो विलोम अक्षरों में ए का विलोम जेड होता है, बी का विलोम वाई होता है, सी का विलोम एक्स होता है, डी का विलोम डब्ल्यू होता है, ई का विलोम वी होता है, एफ का विलोम यू होता है। इस प्रकार ये एक दूसरे के विलोम होते हैं
के का विलोम पी होता है, एल का विलोम ओ होता है और एम का विलोम एन होता है। इस प्रकार ये एक दूसरे के विलोम और विपरीत होते हैं। मतलब विलोम अक्षर। विलोम अक्षर हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि दो विलोम अक्षर का योग हमेशा 27 होता है। दो विलोम अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। जिस प्रकार मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि एफ का विलोम अक्षर कौन सा है, तो एफ आता है 6 नंबर पर, और 6 में कितने जोड़े कि योग 27 हो जाए। तो 6 में आप 21 जोड़ोगे तो योग आपका 27 हो जाएगा। और मैं बता दूं 21 पे कौन सा अक्षर आता है, तो यू हमारा 21 पे आता है और यू ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मैं और भी आगे बता दूं कि आई हमारा 9 पर आता है और इसका विलोम अक्षर आर होता है। आई का नंबर 9 है और आर का नंबर 18 है। टोटल की मैं बात करूं तो टोटल योग इनका 27 हो जाता है। तो दोस्तों ये हुआ इनका, यानी कि अक्षर, इनके अंक, इनके विलोम अक्षर आदि। अल्फाबेट और यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में मैं और आगे भी मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ई जे ओ टी वाई, ई आता है अपना 5 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, ओ आता है अपना 15 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर और वाई आता है 25 नंबर पर। तो दोस्तों इस पर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये हमारे 5 के मल्टीपल में है। दोस्तों इसके बाद में स्वर और व्यंजनों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्वर की मैं बात करूं तो स्वर की संख्या 5 होती है। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं 5। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो बचे हैं 21 वो व्यंजन होते हैं। व्यंजन इनकी संख्या होती है 21। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं कि आपको कोई सीरीज दे देगा और उसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अलग है या भिन्न है। तो उसमें आपको दे देगा, जैसे ए दे दिया और बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। तो इसमें से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो आप यहाँ कोई भी दिमाग नहीं लगा पाओगे और आपका दिमाग फिर यही काम करेगा कि इसमें ए है जो आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये एक स्वर है, वोवल है। आगे मैं बता दूं, इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्षर, अंक और जो चिन्ह है, सिंबल है, उनसे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अक्षर, अक्षर की मैं बात करूं तो ए से लेकर जेड तक हमारे 26 अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं। और इसके बाद में मैं अंक की बात करूं, यानी कि नंबर, नंबरों की संख्या, यानी कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। दोस्तों ये संख्या ही नहीं है, ओनली अंक है, मतलब संख्याएं नहीं है। इसके बाद में मैं
सिंबल की बात करूं तो प्रतीक या चिन्ह, जैसे स्टार हो गया, बराबर हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया और हैज हो गया। इसके बाद में ए डॉट हो गया, एंड हो गया। इस प्रकार के चिन्हों से भी रीजनिंग में काफी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके बाद में गणितीय संक्रियाओं पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप किस प्रकार से हैंडल करोगे, उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संख्याओं में आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद में दोस्तों पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या के बाद में मैं आपको बता दूं कि सम संख्याएं, सम संख्याओं में 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। दोस्तों सम संख्याओं के बाद में आपको मैं बता दूं कि विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद में दोस्तों भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या कौन कौन सी है, 4 6 8 9 डॉट 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 अनंत तक। भाज्य संख्याओं के बाद में दोस्तों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो दोस्तों 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 अनंत तक। तो दोस्तों इन संख्याओं का भी आपको काफी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से अगला अंक कौन सा होगा। और आपको जैसे विषम संख्याओं में से क्वेश्चन दे दिया, तो विषम संख्याओं में से क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप यानी कि वहां इस प्रकार लगाओगे कि आपको जैसे दे दिया कि 1 3 5 7 के बाद में अगला अंक कौन सा होगा, तो आपको वहां आपका आंसर 9 होगा। अब आप इसमें यानी कि जो अंतर वाला डिफरेंट है वो भी नहीं लगा सकते, आप गुणा वाला भी नहीं लगा सकते और आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको संख्याओं का ज्ञान होना ही जरूरी है। इस प्रकार मैं अब आपको बता दूं कि अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं में से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में बता दूं कि दोस्तों एक अच्छे विद्यार्थी को 1 से लेकर 40 तक पहाड़े यानी कि टेबल आना जरूरी है। 1 से लेकर 40 तक पहाड़े, 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब आनी चाहिए, क्यूब रूट। और 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर रूट। इन बातों का आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको वोर्ड मास का नियम भी आना चाहिए, क्योंकि वोर्ड मास के नियम से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। वोर्ड मास के नियम की बात करूं तो V
वोड मास। बी का मतलब होता है बार, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट की भी मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद में आपको मंजिला ब्रैकेट सोल्व करना है, और उसके बाद में आपको बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना है। ओ की मैं बात करूं तो ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। इस ऑफ यानी कि ओ से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको किसी लाइन में दे देगा कि 120 का 40% कितना होगा, 120 का 40% कितना होगा, तो आप इसको सोल्व करेंगे 120 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 120 का 40% 48 होता है। तो आपको भाषा संबंधित क्वेश्चन देके और आपको भाषाओं में फंसाएगा, तो आपको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और आपको भाषाओं में फंसना नहीं है, इसके लिए आपको वर्ड मास का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद मैं बता दूं, डिवाइडेशन का मतलब होता है भाग, मल्टीपल ये मल्टीपल होता है, ये एडिक्शन मतलब ये जोड़ होता है, और ये सब्सक्रिप्शन यानी कि घटाव होता है। इसके अलावा मैं और भी बातें बता दूं। दोस्तों, वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। इनका ज्ञान अगर आपको एग्जाम हॉल में रहता है तो आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कर पाओगे, और आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाओगे। दोस्तों, इसके बाद में मैं क्रम परीक्षण और व्यवस्थित क्रम की मैं बात करूं, तो आओ उनसे भी किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे उनके बारे में भी डिस्कस करता हूं। क्रम परीक्षण व व्यवस्थित क्रम। दोस्तों, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाएं से दाएं से, नीचे से ऊपर से, आगे से पीछे से, के दाएं के बाएं। इस प्रकार आप इन भाषाओं में भी आप कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि अगर आपको मैं बता देता हूं उनका अगर आपको ज्ञान है तो जिस प्रकार आपको कोई सीरीज या श्रृंखला दे देगा, जैसे यह है आपका ए बी सी डी और ई। तो दोस्तों, ये होता है बाएं से, और ये होता है दाएं से। तो ये दाएं से तो आप इधर आओगे, और बाएं से आप इधर जाओगे। ये होता है दोस्तों आपका आगे से, आगे से आप जाओगे इधर, और ये होता है अपना पीछे से, तो पीछे से आप आओगे इधर। जैसे आपको दे दिया, अगर बीच में मैं किसी अंक या अक्षर या व्यक्ति या किसी भी अन्य चीज की मैं बात करूं, तो आपको दे देगा कि सी के बाएं, सी के दाएं, सी के बाएं। तो सी के बाएं अगर आप आओगे तो के बाएं, तो के बाएं की मैं बात करूं तो आप इधर आओगे, एक ही तरफ आओगे, और के दाएं की मैं बात करूं, के दाएं, तो के दाएं की बात करूं तो आप ई की तरफ जाओगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मैं बता दूं कि के पीछे की बात करूं, के पीछे, जैसे सी के पीछे, तो सी के पीछे आप इधर जाओगे, और मैं आपको बता दूं कि सी के आगे, तो सी के आगे, के आगे, तो सी के आगे की मैं बात करूं तो आप एक की तरफ जाओगे, आप एक की तरफ जाओगे। इसके अलावा
दोस्तों इसके अलावा आपको कोई इमारत मंजिल दे देगा या फिर कोई पंक्ति दे देगा या एक के ऊपर एक सीढ़ी बाई सीढ़ी ऐसे कुछ दे देगा, तो उससे भी क्वेश्चन यानी कि इसमें क्रम परीक्षण और व्यवस्थित क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मंजिल वगैरह से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो पहली मंजिल को आप ए कह सकते हो, दूसरी मंजिल को आप बी कह सकते हो, तीसरी मंजिल को आप सी कह सकते हो, चौथी मंजिल को आप डी कह सकते हो और पांचवी मंजिल को आप ई कह सकते हो। तो मंजिल देख लो, चाहे कोई व्यक्ति देख लो जिसमें बड़ा छोटा और या फिर लंबा बोना, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस प्रकार से कि लंबा और बड़ा, भारी या फिर ऊपर, इस प्रकार। और इसी से आप लंबा से बोना, बड़ा से बोना, बोना के बाद में छोटा, भारी से उल्टा हल्का और नीचे। इन अक्षरों की बात मैं करूं, इन शब्दों की मैं बात करूं, तो इन शब्दों के लिए आपको पंक्ति में नीचे आना पड़ेगा, और इन शब्दों की अगर मैं बात करूं तो आपको पंक्ति में ऊपर जाना पड़ेगा। और मैं बीच से बात करूं तो यहाँ से आएगा से बोना, से छोटा, से हल्का, से नीचे। तो इस प्रकार शब्द आते हैं, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ से बीच में से अगर आपके पास शब्द आते हैं कि सी से लंबा, सी से बड़ा, सी से भारी या सी से ऊपर, तो आपको पंक्ति में ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अलावा मैं और भी आपको बता दूं, दोस्तों पंक्ति में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि पंक्ति में बाएं से दूसरा, पंक्ति में दाएं से दूसरा या दाएं से तीसरा या बाएं से चौथा। तो आपको किस प्रकार उनको हैंडल करना है। दोस्तों जैसे ये पंक्ति है, इस पंक्ति में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो आपको कह देगा कि पंक्ति में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ तीसरे अंक पे पहुंच जाओगे। बाएं से दूसरा यही होगा, बाएं से दूसरा भी होगा। और दाएं से दूसरा की बात करें तो आपका डी होगा। और अगर इसमें यानी कि जो बीच में से पूछा जाए कि सी के दाएं दूसरा, सी के दाएं दूसरा, तो सी के दाएं दूसरा आपका ई होगा। और सी के बाएं दूसरा अगर पूछे तो सी के बाएं दूसरा आपका ए होगा। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आपको शब्दों की भाषा में आपको फंसा लिया जाता है, तो उनके शब्दों को और उन शब्दों के बारे में भी मैं आपके सामने बात करूंगा, उनकी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों वे शब्द हैं लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, जबकि। दोस्तों ये शब्द हैं जो फर्स्ट पर्सन के लिए लागू होते हैं। और इसके अलावा जो, जिसका, जिसकी या जिसे, ये शब्द हैं जो सेकंड पर्सन के लिए लागू होते हैं। फर्स्ट पर्सन में इस प्रकार पूछेगा कि ए बी से बड़ा है किंतु सी से छोटा है। तो ये किंतु शब्द आया है ना, जो दोस्तों
ए के लिए आया है। किसके लिए आया? ए के लिए आया है। तो यहाँ आपको परिभाषा में ही, जो क्वेश्चन की परिभाषा है उसमें ही आपको फंसाया जाएगा। और मैं जो जिसकी इसके बारे में मैं बात करूं तो इसमें आपको पूछ सकता है, जैसे ए बी का भाई है जो सी से बड़ा है। मतलब ए बी का भाई है जो सी से बड़ा है। तो ये जो शब्द है ना, जो यानी कि इस बी के लिए आया है, इस सेकंड पर्सन के लिए आया है जो सी से बड़ा है। तो यानी कि ए और बी ये दोनों आपस में एक दूसरे के भाई है। ए बी का भाई है, यानी कि ये इसका भाई है। अब ये बहन है या भाई है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ये है ना जो सी से बड़ा है। तो सी आपका इस प्रकार सी से बड़ा है, तो यहाँ से आ जाएगा। और ये यानी कि जो ये बी है इसके लिए ये जो शब्द है जो इस बी के लिए लागू है। इसके बाद में मैं दिशा चैप्टर की बात करूं तो दिशा वाले चैप्टर में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दिशा, दोस्तों ये होता है उत्तर, ये होता है अपना दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। दोस्तों ये 4 मेन दिशा होती है, इसके बाद में 4 उप दिशाएं होती हैं। तो ये होता है उत्तर पश्चिम, दोस्तों ये होता है उत्तर पूर्व, ये होता है दक्षिण पूर्व और ये होता है दक्षिण पश्चिम। इसके बाद में 2 अन्य दिशाएं भी होती हैं, वो होती है ऊपर और नीचे। टोटल दिशाओं की मैं बात करूं तो टोटल 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें 4 तो मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं और 2 दिशाएं ऊपर नीचे होती है। इस प्रकार टोटल 10 दिशाएं होती हैं। तो दोस्तों कुछ ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों आज से मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन की 5 स्टार सीरीज शुरू कराऊंगा, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि पिछली बार कई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ साझा की। दोस्तों एग्जाम हॉल में वही बंदा एग्जाम को क्रैक करता है जो कि अपना तरीका और अपनी रणनीति से अपनी तैयारी को जारी रखता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।